Hello my dear Protons Army, I hope all of you are doing absolutely fine. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? Since your exams are very near, I'm going to tell you certain 5 silly mistakes जो टॉपर्स भी करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है. ओके, बिफोर वी प्रोसीड अहेड टू टुडेज सेशन, पक्का से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. मोटिवेशन की बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम का भी टाइम है. सो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, एनीवन हु हैज़ एवर मेड एनीथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस वाज डिसिप्लिन्ड. आई होप इस कोट से आप सब बिल्कुल एग्री करते हो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल टू कनेक्ट विथ मी मोर. इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि आपके मोस्ट फेवरेट टॉपिक से है, फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर, राइट. अब IUPAC नोमेनक्लेचर is actually applied for the naming of the compounds. इसके certain rules हैं, है ना. You actually write down the prefix part first, then the word root and then the suffix. इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो rules है वो कभी कभी याद नहीं रहता, and then you actually write down the incorrect formula या incorrect structure of the compound which is given. So we already know that IUPAC nomenclature जो है organic compounds को name करने के लिए use होता है. It only consists of word root, primary suffix and prefix. तो ये sequence आपको follow always करना है. You have to make sure prefix is written first, then you have the word root. Word root tells you the total number of कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, देन यू हैव द सफिक्स. अब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका प्रीफिक्स यूज होता है जनरली, इफ वी टॉक अबाउट द हेलोजेंस, एंड देयर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स जिसका सफिक्स यूज होता है, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस IUPAC नोमेनक्लेचर ये और ज़्यादा ब्रॉड वे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप किसको इंपॉर्टेंस दोगे. सो मेक श्योर कि IUPAC में आप गलती ना करो. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन IUPAC कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को भी आपको काउंट करना है व्हेन यू नेमिंग द कंपाउंड. आई होप इट्स क्लियर. चलो नेक्स्ट, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल सिंबल. ये बहुत सिली मिस्टेक है, राइट. यू हैव टू मेक श्योर कि आप करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हो. क्लोरीन का सिंबल इज Cl, C हैज़ टू बी कैपिटल, L हैज़ टू बी स्मॉल. ये बहुत माइनर मिस्टेक्स है जो आप करते हो जिससे आपके मार्क्स चले जाते हैं, राइट. और Ag, सो दिस इज सिल्वर का, A हैज़ टू बी कैपिटल, G हैज़ टू बी स्मॉल. तो ये गलतियाँ बिल्कुल अवॉइड करनी है. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, विच इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, है ना. whenever you are writing a chemical equation, you have to always write a balanced chemical equation. numbers जो भी आप पुट करोगे किसी chemical equation में, the stoichiometric coefficient जिसे हम कहते हैं, तो बैलेंस करने के लिए आपको नंबर पहले पुट करना पड़ेगा. दैट इज द रूल, है ना. फॉर्मूला चेंज मत करना, सिंबल चेंज मत करना बैलेंसिंग करते टाइम. ओके, लाइक इफ वी स्टार्ट विथ वेरी सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट. तो आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं हिट एंड ट्रायल मेथड का, है ना. हिट एंड ट्रायल मेथड में भी मैंने आपको ट्रिक बताया है. यू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द मेटल पार्ट फर्स्ट, नॉन मेटल में आना सेकंड पे. नॉन मेटल में इनिशियली यू लीव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन यू कम डाउन टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है. ऑक्सीजन हाइड्रोजन का प्लेस कैन बी इंटरचेंज, ठीक है. तो ये पक्का से आपको ध्यान रखना है. ओके, चलो. एंड एज यू ऑलरेडी नो बच्चा पार्टी, वी आर एक्चुअली हैविंग द रिवाइज इंडिया ऑफलाइन टूर. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट सर्जिकल स्ट्राइक इन पुणे एंड हैदराबाद में चल ही रहा है. तो मेक श्योर कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है किसी कारणवश, स्टिल इफ यू एक्चुअली कैन कम, मेक श्योर कि आप आ जाओ. आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल, जहां आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स दे आर एक्चुअली टीचिंग यू एंड टेलिंग यू द स्ट्रैटेजीज ऑफ मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड SST. ओके, so we have completed already Pune pe. On Hyderabad the center is Vedantu Learning Center itself. For Delhi it's the Vedantu Learning Center. There we will be actually having the surgical strike on 16th and 17th of Feb. Okay, तो ये पूरा आपका schedule है. Initially जो आपके first 2 hours है, we are giving you the counseling and द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरैक्शन, और जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन वी आर एक्चुअली हैविंग द एंटायर शेड्यूल, जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट के सेशंस होने वाले हैं, क्विजेज होने वाले हैं. यू कैन इंटरैक्ट विथ योर मास्टर टीचर्स, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ बिल्कुल उपलब्ध है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री. ओके, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं.
हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट इन द सर्जिकल स्ट्राइक वी आर ऑल्सो गिविंग यू द हमसे पूछो कैंपेन. अब हमसे पूछो कैंपेन क्या है? दिस इज द doubt solving part which we are catering. So number one is you have your master teachers live present in front of you. Instantly अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, बीट मैथ, इंग्लिश, साइंस या SST, आप क्लियर आउट कर सकते हो. ठीक है. देन यू हैव योर डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स एंड सेशन जहाँ पे आपके टीचर्स सॉल्व करेंगे आपके डाउट्स. कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ रही है, यू कैन रीच आउट टू देम इंस्टेंटली. देन द नंबर थर्ड इज द लाइव 1-to-1 वीडियो बेस्ड इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग विच इज एब्सोल्युटली फ्री, जो आपको वेदांतु के लर्निंग ऐप में मिलेगा. तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि what actually happens during the exam time. बहुत सारे cluster of doubts आते हैं, कुछ concepts में confusion होता ही है, it's very normal. So what you can do if you have any doubt instantly, you can take a picture, okay, and you can connect with an expert in just 8 seconds. You can solve unlimited doubts which is absolutely free. तो वो एक बार आप देख लेना. Next, we are also giving you the free scholarship and Amazon vouchers. ये हम देने वाले हैं in the surgical strike which is already continuing. Apart from that we are giving you the goodies as well, and ये जो last वाला benefit है that is actually for the master teachers because we are getting a wonderful chance to interact and meet so many lovely students in the offline classrooms. So the link is given to you in the description box. Register कर लेना. The registration is absolutely free. If by any chance you have actually forgotten to register, still all of you are most welcome to the center. Now, Pune mein already it's completed on 12th and 13th February. On Hyderabad we are doing the surgical strike on 14th and 15th of February. Delhi mein it's going to be on 16th and 17th of February, which is from 10 AM to 7 PM. चलो भाई. So the link is given already in the description box. ये चीज़ मैंने already आपको बता दी है. Next, जो next अब हम बात करेंगे मिस्टेक्स की जो हम करते हैं, आप करते हो बेसिकली, दैट इज द केमिकल लॉ, है ना. केमिकल लॉ विच इज एक्चुअली स्टेटेड बाय ग्रेट साइंटिस्ट, उसको आपको कुछ चेंज नहीं करना, इट कैन नॉट बी रिस्ट्रक्चर्ड. वट एवर लॉ हैज़ बीन गिवन ऑलरेडी बाय साइंटिस्ट वो आपको उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. बी इट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बी इट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, एनी लॉ विच इज गिवन. तो आपको कोई भी उसमें एडिशनल चीज़ एड ऑन नहीं करना है. अगर आपको स्टेट द पर्टिकुलर लॉ टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मेक श्योर कि आप वही स्टेटमेंट लिखो एंड ट्राई एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अगर ये सब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आती हैं, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जिसमें वैलेंसी है ना. अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, अगर आपको केमिकल फार्मूला लिखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द सिंबल. मैंने आपको एक इसकी ट्रिक भी बताई थी, सिंबल, वैलेंसी एंड द क्रिस क्रॉस मेथड, राइट. सिंबल सही लिखना, ठीक है. अगर दो लेटर्स इन्वॉल्व है, द फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल, द सेकंड लेटर हैज टू बी स्मॉल. वैलेंसी शुड बी करेक्ट एंड द लास्ट वन इज क्रिस क्रॉस मेथड. तो वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स्ड है. इनकरेक्ट सिंबल्स मत लिखना प्लीज़. इन चीज़ों पे और ज़्यादा ध्यान देना, वरना आपके प्यारे प्यारे मार्क्स आपको अलविदा कर देंगे, जो कि आई होप आप नहीं चाहते हो. नेक्स्ट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे मैं क्रैमिंग के बारे में आपको बताऊंगी. कई बार वी एक्चुअली टेंड टू मग अप लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग. नाउ क्रैमिंग थोड़े टाइम के लिए इट विल रिटेन इन योर मेमोरी, उसके बाद उड़न छू हो जाएगा, राइट. सो मेक श्योर कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, यू शुड हैव अ बेसिक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक टॉपिक. देन इफ यू आर क्रैमिंग इट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. वो चीज़ आपको याद रहेगी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना. केमिस्ट्री बिल्ड्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स. स्टूडेंट्स ऑफन स्ट्रगल व्हेन दे हैव इग्नोर्ड दीज बेसिक्स प्रॉपर्ली. अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, वट एवर क्वेश्चंस एक्चुअली आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम वो आपसे बन जाएंगे. एंड केमिस्ट्री के लिए इफ आई टॉक स्पेसिफिकली, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, है ना. क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता होगा. तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली. ये सारे मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं. अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स ऑफ एनी रिएक्शन मेक इट ईजी फॉर स्टूडेंट्स टू रिमेंबर. नाउ स्टूडेंट्स का एक कॉमन कंप्लेन ये भी आता है, मैम कि
रिएक्शंस याद नहीं रहते, प्रोडक्ट्स क्या बनेगा वो भी याद नहीं रहता। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको डायरेक्टली मगअप नहीं करना है। यू शुड हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स होते हैं जो अपने आयंस इंटरचेंज करके दो न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो वी हैव प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो बिना समझे प्लीज क्रैमिंग मत करना। So that's it from my side. I hope all of you found today's session very useful and productive. चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपके एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है। See you very soon. Happy learning everyone. Bye bye.